तो करते हैं बच्चों आज की वीडियो शुरू। एक बहुत ही बड़ी अपडेट जो जस्ट मेरे पास पहुंची है, थोड़ी ही देर में उत्तराखंड बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी पहुंच जाने वाली है। तो बिल्कुल धैर्य बनाए रखें। जो बड़ी अपडेट है वो है बच्चों आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड। क्लास 10th और 12th की फ़ाइनल डेट शीट आ चुकी है। जी हाँ, सही सुना आपने, फाइनल डेट शीट आ चुकी है क्लास 10th और 12th के एग्ज़ाम यानी बोर्ड एग्ज़ाम की। तो बच्चों थोड़ा सा सस्पेंस बनाकर फिर हम स्टार्ट करते हैं वीडियो कि कौन सा पेपर कब है और लास्ट पेपर कब है, पहला पेपर कब है। थोड़े उन बच्चों से भी बातचीत हम ज़रूर करेंगे जो कोरोना के चक्कर में बैठे हुए थे कि नहीं यार पढ़ना तो बिल्कुल बेकार है। पिछले साल भी क्या हुआ था, सबको प्रमोट कर दिया था, इस साल भी वही होगा। और इसी कन्फ्यूज़न में क्या रह गए, वो बिल्कुल पढ़ाई से दूर हो गए और अपना खाने पीने में मस्त रहे। और वहीं कुछ बच्चे थे कि उनको श्योर था और वो अपनी मेहनत करते रहे और उनके लिए अब बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि पिछले साल भी बच्चों क्या हुआ था, कई बच्चे तैयारी करते रह गए थे। मैं खुद ट्यूशन क्लासेस पढ़ाता हूँ और स्कूल में भी एक जगह टीचर हूँ, तो मैंने भी बच्चों को बहुत ही अच्छी तैयारी करा दी थी। और कई बच्चे थे कि फर्स्ट डिवीज़न मतलब अप्रॉक्स 80-90% लाने वाले बच्चे थे। बट लास्ट टाइम पे क्या हुआ बच्चों, गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, सबको प्रमोट कर दिया। उसके बावजूद भी उन बच्चों की लगभग एक जो बच्चा था उसकी 86-87% आई, उसके बावजूद भी। पर वो बच्चे क्या कह रहे थे कि सर एग्ज़ाम होते तो हम और अच्छा कर सकते थे। और वहीं कुछ बच्चे जो मेरे पास कोचिंग पढ़ते थे या स्कूल में पढ़ते थे, तो कई बच्चे उनमें से ऐसे थे जो थर्ड डिवीज़न से सेकंड डिवीज़न से पास होने वाले थे, उनकी भी क्या आई, फर्स्ट डिवीज़न आई। तो बच्चों यहाँ नुकसान उन बच्चों का हुआ है जो बहुत अच्छी तैयारी कर चुके थे। बट कोई नहीं, जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। हमारी उत्तराखंड सरकार ने भी और भारत सरकार ने भी जो भी फैसला लिया बहुत सोच समझ कर लिया, तो उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बट इस साल क्या था, कई बच्चे कन्फ्यूजन में थे कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। तो वहीं बच्चे पिछली बार की तरह सोचकर बैठे थे कि जैसा भी बीच में न्यूज़ आ रही थी कि कोरोना फिर से बढ़ रहा है, जिसका कोरोना का एक वेरिएंट ओमिक्रॉन फिर से क्या हो रहा है, लगातार हमारे देश में बहुत तेज़ी से फैल रहा है। तो बच्चे इसी कन्फ्यूजन में थे कि जैसे ये फैल रहा है तो हो सकता है फिर से लॉकडाउन लग जाए। कुछ टाइम के लिए स्कूल सारे क्या हुए थे, बंद हो गए थे। बट फिर अभी दोबारा से स्कूल ओपन हो गए हैं, कंटिन्यूसली बिल्कुल पढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है सभी स्कूलों में, और बच्चे भी धीरे धीरे स्कूल आने लगे हैं वापस। बट उनका जो पढ़ाई का फ्लो था बिल्कुल अब ख़त्म हो चुका है बच्चों। और सभी पेरेंट्स से भी कहूँगा कि अब अपने बच्चों पर थोड़ी ज़रूर मेहनत करिए, क्योंकि इस साल ये एग्ज़ाम होंगे ही होंगे, कोई लॉकडाउन नहीं लगेगा बच्चों। और बिल्कुल मेहनत करिए, पढ़ाई से बिल्कुल अब दूर नहीं होना है, बिल्कुल कमर कस लीजिए। तो बच्चों अब ज़्यादा बात ना करते हुए आते हैं हम सीधा सब्जेक्ट्स पर। 10th और 12th के हम बता देते हैं कौन सा पेपर कब है। आपको दिखा देता हूँ बच्चों मैं पहले यहाँ पे, उसके बाद फिर सब्जेक्ट और डेट बता दूँगा कब कब कौन सा पेपर होना है। तो ये देखिए टोटल कंप्लीट डेट शीट है मेरे पास, जो थोड़ी ही देर में ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आई जाएगी। तो बच्चों जो इसमें है सूचना वो मैं पढ़ देता हूँ पहले। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा कार्यक्रम 2022। आगे फिर लिखा है निर्देश, हाई स्कूल के परीक्षार्थी प्रातः 7:30 बजे अपनी परीक्षा कक्ष में उपस्थित हो जाएं तथा इंटरमीडिएट के परीक्षार्थी अपराह्न 1:30 बजे अपना परीक्षा कक्ष में उपस्थित हो जाएं। फिर आगे कहा है कि हाई स्कूल के परीक्षार्थियों को 7:45 बजे से 8 बजे तक एवं इंटरमीडिएट के परीक्षार्थियों को 1:45 बजे से 2 बजे तक 15 मिनट का अतिरिक्त समय पत्र पढ़ने हेतु प्रदान किया जाएगा। अब बच्चों जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है डेट, कौन सा पेपर कब है, वो डेट आप लोग ज़रूर ध्यान से सुनिए और नोट कर लीजिए अभी से, और उसी के हिसाब से अपने बचे हुए दिनों की तैयारी कीजिए। बच्चों सबसे पहले हम क्लास 10th की बात कर लेते हैं। 10th में जो पहला पेपर है बच्चों 28 तारीख को है, 28 मार्च को पहला पेपर है, वो है हिंदी। तो बच्चों अब मैं जैसे बोलते जा रहा हूँ आप लोग ऐसे ऐसे नोट करते जाइए। 28 तारीख तीसरा महीना यानी 28 मार्च को पहला पेपर हिंदी का। फिर दूसरा पेपर है साइंस का 31 मार्च को। तीसरा पेपर है होम साइंस 4 अप्रैल को। पाँचवा पेपर है मैथ का बच्चों 5 अप्रैल को। और उसके बाद है सामाजिक SST बच्चों 7 अप्रैल। फिर है संस्कृत 9 अप्रैल। फिर उसके बाद आखिरी पेपर जो है बच्चों वो है इंग्लिश का 11 अप्रैल को। यानी क्लास 10th वालों के पेपर कब खत्म हो रहे हैं बच्चों, 11 अप्रैल। ठीक हो गया, ये डेट शीट थी बच्चों हमारी क्लास 10th की। उसके बाद अब देखते हैं हम क्लास 12th के। क्लास 12th का बच्चों जो पहला पेपर है वो सेम है 28 मार्च को है, पहला पेपर है हिंदी। उसके बाद है बच्चों 30 अप्रैल को है भूगोल।
सॉरी 28 मार्च को है हमारा हिंदी और 30 मार्च को है भूगोल भूगर्भ विज्ञान का। फिर है 31 मार्च को जीव विज्ञान और इतिहास का है 1 अप्रैल को। उसके बाद आता है बच्चों गणित का पेपर, वो है 4 अप्रैल। फिर है राजनीति विज्ञान 5 अप्रैल। भौतिक और मनोविज्ञान, भौतिक विज्ञान और मनोविज्ञान 2 अलग अलग पेपर हैं। ये है बच्चों हमारा 7 अप्रैल को। उसके बाद है समाजशास्त्र 8 अप्रैल और फिर है अंग्रेजी 9 अप्रैल, संस्कृत 11 अप्रैल और रसायन विज्ञान 12 अप्रैल, अर्थशास्त्र 13 अप्रैल, गृह विज्ञान 18 अप्रैल। तो ये है बच्चों हमारे टोटल सब्जेक्ट। इसके अलावा बीच में कुछ ऐसे सब्जेक्ट भी रह गए हैं जो ज़्यादातर लोग नहीं रहते, तो उसको मैंने यहाँ नोट नहीं किया है। मैं लास्ट में डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप पूरी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये टोटल हो गया हमारी क्लास 12 की डेट शीट। एक चीज़ और यहाँ बच्चों, जो टाइमिंग है बस उसी में थोड़ा चेंज है, क्योंकि ज़्यादातर पेपर बच्चों 10th वालों की सेम डे हैं और इंटर वालों की सेम डे है। जो क्लास 10th की टाइमिंग है वो है बच्चों सुबह 8 बजे से लेकर के 11 बजे तक। और ऊपर स्टार्टिंग में हमने नोटिफिकेशन में पढ़ ही लिया है कि आप एग्ज़ाम से आधा घंटा पहले एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंच जाएं। ठीक है, तो 8 बजे से लेकर के 11 बजे तक क्लास 10th वाले जाएंगे पेपर देने और 2 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक रहेगा क्लास 12th वालों का पेपर। ठीक है बच्चों, ये तो हो गई डेट शीट की बात। तो अब हम थोड़ी बात कर लेते हैं पढ़ाई के बारे में। तो बच्चों मेरा एक YouTube चैनल है जिस पर आप ये वीडियो देख भी रहे हैं और ये वीडियो मैं फेसबुक पर भी शेयर करूँगा। ठीक है, तो हो सके तो अधिक से अधिक बच्चों को शेयर कर दें, क्योंकि बहुत ही जल्द मैं यहाँ पर हमारे बोर्ड एग्जाम्स यानी 10th और 12th से रिलेटेड लाने वाला हूँ बच्चों क्वेश्चन पेपर और उनका सॉल्यूशन। क्वेश्चन पेपर बच्चों जो बन रहे हैं वो हमारे उत्तराखंड जो टीचर्स हैं, इस समय उत्तराखंड हमारा बोर्ड जो है उसके अंतर्गत कई टीचर हैं जो जॉब कर रहे हैं, तो उन्हीं को मिला करके 2-3 सेट तैयार कर रहा हूँ मैं आपके क्वेश्चन के। हर जो सब्जेक्ट हैं हमारे पास, मैथ हो गया, साइंस हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये 3 और 2 टोटल 5 पेपर बच्चों मैं बनवा रहा हूँ और उनकी हेल्प ले रहा हूँ, जो मैं अपने YouTube चैनल पर लाने वाला हूँ। तो बच्चों आप लोग ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि अब समय बिल्कुल ही हमारे पास कम रह गया है। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द वीडियो में, किसके साथ? बोर्ड एग्ज़ाम के पेपर के साथ। और कोशिश करिए बच्चों, बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, टाइम बिल्कुल कम रह गया आपके पास। तो रिक्वेस्ट है बच्चों, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना। नीचे कहीं बेल और लाल रंग का एक सब्सक्राइब का बटन भी दिख रहा होगा, उसको भी प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो बहुत ही जल्द मिलेंगे हम बच्चों वीडियो में। और उसके साथ अभी मैंने सीरीज़ स्टार्ट की है। अभी हम पहुँचे हैं क्लास 10th की जो एक्सरसाइज है 5.3 लगभग कंप्लीट होने जा रही है। तो पहले जो मैंने स्टार्ट किया है क्लास 10th से स्टार्ट किया है, इसके बाद हम करेंगे क्लास 12th, उसके बाद 9th और फर्स्ट ईयर। तो पहले हम ये 4 बुक का ख़त्म करेंगे NCERT, फिर उसके बाद हम करेंगे अदर सब्जेक्ट। ठीक है, पहले हम मैथ का कंप्लीट सॉल्यूशन देख लेंगे। और इस एक्सरसाइज के साथ साथ बच्चों जो मैंने अभी क्वेश्चन पेपर की बात करी है, ठीक है, तो वो भी डेली एक वीडियो आती रहेगी। हम एक एक पेपर 2 से 3 पार्ट में बनाएंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराने में मैथ में ज़रूर टाइम लगेगा। साइंस में हम क्या करेंगे, डायरेक्ट उनके क्वेश्चन बता देंगे और आपको उसका आंसर जो होगा वो हम डिस्क्रिप्शन में लिख करके दे देंगे। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। और फिर से एक बार कहूँगा, अब बिल्कुल मेहनत कर लीजिए बच्चों, क्योंकि और टाइम नहीं है आप लोगों के पास। तो थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए, और शेयर ज़रूर करें और प्लीज़ नीचे जो लाल रंग का बटन है उसको ज़रूर दबा देना। थैंक यू।